Hello, students. Welcome to English Sessions with SK. Today, we are going to do transformation of sentences and are going to learn and understand sentence according to the structure. So, sentence according to structure are categorized as simple, compound, and complex. So, simple sentences. And so let's try to understand what simple sentences expresses complete thought, subject and verb. So what is the structure of a simple sentence? It's subject plus verb. Okay. So let's see, like for example, she reads a book. So here she is a subject, reads is a verb. So we can say it's a simple sentence. Why? Because it has got subject plus verb, and subject plus verb is equal to one independent clause or main clause. Second, kites fly. Here we have got it's a subject and fly is a verb. So it's a simple sentence because it is one main clause, means it has independent meaning. It can stand on its own. Okay, so this is a simple sentence. Okay, so it has got just what it is, one independent clause. It's a compound sentence. I'm writing here a sentence. मैं यहाँ पर एक sentence लिख रही हूँ. Okay, so just see. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. ठीक है, मिल गया हमें सब्जेक्ट वर्ब. मतलब ये क्या है? एक क्लॉज. ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? एक वर्ब है. सो ये भी क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या हो गया? क्लॉज. साथ में ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग conjunction. So we can say that this is a compound sentence because so we can say what is the definition? Two or more clauses joined by a coordinate conjunction. हाँ जी, अब जो कंपाउंड सेंटेंस है उसकी सेकेंड एग्जाम्पल. ही ट्राइड हार्ड बट ही डिडंट सक्सीड. हाँ जी, यहाँ पे हम देखें कि ही ट्राइड एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ही डिडंट एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, प्लस इट इज़ ज्वाइन बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट.
So this is a compound sentence. He tried hard is a simple sentence. We can say, अगर हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस क्या है? दो सिंपल सेंटेंसेस को जब हम एक कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन के साथ जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। यानी कि जो दोनों अलग अलग जो क्लॉजेज हैं वो इंडिपेंडेंट है ना, मीन्स अलग अलग लिखे जा सकते हैं। सो दैट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। इनको मेमोराइज करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। फैन बॉयज, एफ स्टैंड्स फॉर, ए फॉर एन फॉर नॉर, बी फॉर बट और येट एंड सो, और प्लस either or and neither nor also. You can use these to form compound sentences. Now next is complex sentence. And the complex sentence is a sentence which has one main clause, plus two or more subordinate clauses. हाँ जी, अब सबॉर्डिनेट क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट क्या है? अब एक सेंटेंस देखिए, आई सॉ अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। यहाँ पर ये जो आई सॉ अ मैन है, ये क्या है? एक क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और हु वॉज ब्लाइंड जो है वो हमारा सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब, यानी कि अगर हम इसको सेंटेंस को लिख दें तो ये इंडिपेंडेंटली जो है इसका एक मीनिंग होगा। और लेकिन हु वॉज ब्लाइंड जो क्लॉज है ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंटली इसका कोई मतलब नहीं है। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है आई सॉ अ मैन, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग के लिए। इट कांट हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। सो इससे हमें ये भी पता चलता है कि अगर सिंपली हम पुटअप करें कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हाँ जी, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वन सिंपल सेंटेंस प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज. इट इज़ सबॉर्डिनेटिंग एंड ज्वाइन बाय सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब देखिए कौन कौन सी है सबॉर्डिनेटिंग मेन कंजंक्शन जो हैं. हाँ जी, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, although, till, unless, as, when, where, since, that, then, etc.